सप्रेम जय श्री राम। आज हम मानस के उस पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और देवादिदेव महादेव का अनन्य प्रेम प्रकट होता है। सती के देह त्याग के बाद जब शिव जी समाधि में लीन थे, तब देवताओं के कष्ट दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने स्वयं शिव जी के पास जाकर उनसे अनुरोध किया। राम जी ने कहा, हे प्रभु, अब आप अपनी समाधि त्यागें और जगत के कल्याण के लिए पार्वती जी से विवाह करें। तो चलिए आज हम आपको श्री रामचरितमानस के बाल कांड से इस प्रसंग को सुनाते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए और आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुण्य मैट न जाही, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ है हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तोसेउ सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तबहि सप्तऋषि सब पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरी पटेहु भवन, दूर करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अब राधहूं का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूं सुनी हमारे जरताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनई सखावा, चाहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे ही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखी हूँ मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा सिवहि भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बेह से रसय, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बस्यु किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशिनु जाई, तिन फिरि भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि अस हाला। उन्होंने जहां दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था
जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुख भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यपु का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूले हूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी बरायन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहू किनारे खटाही। अब शिव को चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं?